क्या भरने के लिए? कोई देगा तो मेरे पास रहेगा तभी कोई देगा, नहीं तो नहीं रहता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग मरने के कगार, तिल तिल मरने से अच्छा है कि हम लोग को सरकार इच्छा मृत्यु ही दे दे, सबसे अच्छी बात रहेगी। घर का चिराग नहीं जल रहा है, खाना नहीं खा रहा है, दर दर भटक रहा है। सभी कर्मचारी सभी अधिकारी के पास जाकर के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अंतिम में हम लोग आए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के पास इच्छा मृत्यु मांग करने के लिए। सभी नमस्कार, जोहार। मैं अदिति कुमारी सार भारत से और हम इस वक्त मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष, जहां अनुसेवक संघ के लोग ने आंदोलन किया है। चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उनका इस धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है। जी, 2010 में जो है इसका विज्ञापन निकला, 2017 में एग्जाम हुआ, 18 में इसका आप लोग का नियुक्ति कराया गया और 8 साल बाद अब 2025 में आप लोग को निर्कासित कर दिया गया। क्या हो गया, क्या कहेंगे? जी, यही तो अफसोस है कि हम लोगों का, मेरा कसूर ही आज तक पता नहीं है कि मुझे क्यों बर्खास्त किया गया। अगर सरकार एक फॉर्म भरती है, मेरा बस यही कसूर है कि एक विज्ञापन प्रकाशित होता है, हम विज्ञापन में एप्लीकेशन फाइल करते हैं और एक प्रक्रिया के तहत रिटेन एग्जाम मतलब OMR आधारित जो बड़े बड़े आयोग एग्जाम लेती है, जैसे JPSC भी OMR आधारित एग्जाम लेती है, हम लोग का OMR आधारित एक एग्जाम हुआ 5 नवंबर 2017 को और एग्जाम में हम लोग क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं और उसके तहत हम लोगों को नौकरी प्राप्त होती है। उसके बाद में हमारी नौकरी के सेवा संपुष्टि हो गई, सर्विस बुक खुल गया और कंटिन्यू 8 से 10 साल सेवा किए। उसके बाद में जो एक बैक हमारे विभाग से पता चलता है कि कल से आपकी नौकरी खत्म हो गई। कोई व्यक्तिगत रूप से कोई लेटर नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई पेपर नहीं। अब बताइए ऐसी स्थिति में कोई आदमी क्या करेगा? अब बताएं। हाँ, मुझे प्रेस मीडिया इस सब के माध्यम से मुझे जानकारी हुआ था कि जो कम नंबर वाले हैं, जो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकी थी, जो पदों की संख्या के आधार पर लाखों लाख अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, लेकिन जो मेधावी अभ्यर्थी हैं वही नौकरी प्राप्त करते हैं। तो जो नीचे वाले थे उन्होंने कोड फाइल करके रखा था, तो उन्होंने अपनी अंक और योग्यता को ना आधार बना करके विज्ञापन को आधार बनाया और उन्होंने ये बताया कि जिला प्रशासन ये कमियां इस विज्ञापन में की है। तो वो माननीय न्यायालय ने ये बताया है कि विज्ञापन में पद का संख्या का उल्लेख नहीं था और आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ था। ये कहते हुए संभवतः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन को रद्द किया है। ये कभी नहीं कहा है माननीय न्यायालय ने कि जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी 8 साल की सेवा को आप बेरोजगार कर दें। देखिए, अगर आप कैमरामैन पीछे घुमाएंगे, एक से एक मेरे साथी हैं जिनकी उम्र 58 साल हो गई है, 2 साल में वो रिटायर हो गए। 3, 4, 5 या 10 कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, सोचने योग्य हमें, आप अगर दिल से समझेंगे तो आपकी भी दिल हृदय से भर आएगा मानवता के रूप में। तो कुछ ऐसे हैं जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो चुकी है। इन सर्विस 8 सालों में वो सेवा दे रहे थे सरकार की, उनकी किसी एक्सीडेंट में बीमारी से मौत हो चुकी है। मौत होने के बाद में एक प्रावधान है अनुकंपा के आधार पर कि उनकी आश्रितों को नौकरी दी जाती है। उनके बेटे, उनके आश्रित एक प्रक्रिया के तहत नौकरी प्राप्त किए और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद 4th ग्रेड में थे, माने 4th वर्गीय में थे, लेकिन उनकी बेटा के योग्यता के आधार पर क्लास 3 में जॉब प्राप्त हुआ और वो भी नौकरी किए। और लास्ट में जब ये विज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया तो जिला प्रशासन ने उस पर अपील दायर न करके, सरकार अपील दायर न करके सीधे AC में बैठ करके बर्खास्तगी का फरमान जारी कर दिए। हम लोग तो बर्खास्त हुए ही, वो 2 साल में जो रिटायर होने वाले थे वो भी बर्खास्त हुए, जो रिटायर हो चुके थे, जो उनको पेंशन मिल रहा था उनकी पेंशन बंद हो गई, जिनको अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को नौकरी मिली थी उनकी भी नौकरी खत्म हो गई। इस धरना में आज वो भी उपलब्ध है। अब बताएं, बस यही उनके बुत हो गया। बताएं कहाँ तक अन्याय है? कहाँ जाएंगे? अरुण ठाकुर है, पढ़ाई सब छूट गया, अनुसेवक है, पद पर थे, कार्यरत बर्खास्त अनुसेवक थे। मेरा अचानक ड्यूटी करते करते अचानक लेटर आया, पता चला कि बर्खास्त हो गए हैं। हम पढ़ाई भी छोड़ दिए, सब चीज़ छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए। घर में माँ का तबीयत खराब है, पूरा घर में पीड़ित है, सब चीज़ है, पीड़ित है, सब दिक्कत है, घर में बहुत परेशानी है घर में। बस यही करते हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? मैं मांग यही करता हूँ कि मेरा समायोजन करे, हम लोग सब फिर से बहाली हो जाए, सब 251 अंशों को इसे मांग करते हैं। झारखंड के हेमंत सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये तानाशाह सरकार है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम लोग पलामू के 251 कर्मचारियों का क्या दोष है जो हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया है। हम लोग आज 4 महीने से बर्खास्त हो गए हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है हम लोग। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को पूरा
बर्खास्त समायोजन करने का काम करे। हम लोग को बर्खास्त किए 5 महीना हो गया है। हम लोग सभी जगह आवेदन दे चुके हैं समायोजन संबंधित, पलामू उपायुक्त के, कार्मिक सचिव के, मुख्य सचिव के। अब आखिरी में हम लोग यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के पास आए हैं धरना देने के लिए। क्या कारण है आप लोग को बर्खास्त करने? हम लोग का कारण कुछ नहीं है, सरकार का नाकामी है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पलामू में 251 बर्खास्त चतुर्वर्गीय कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। अगर विज्ञापन निकलता है तो विज्ञापन या कैंडिडेट बनाते हैं, अभ्यर्थी बनाते हैं, या अधिकारी लोग बनाते हैं। सरकार के नियम कानून से बनता है। अगर सरकार का नियम कानून, अधिकारी का नियम कानून से विज्ञापन निकलता है, बनता है, नियमावली बनता है, तो दोस्त चतुर्वर्गीय कर्मचारी या अभ्यर्थी होते हैं। अगर अभ्यर्थी दोस्त है तो उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दोस्त है, जो विज्ञापन को निकाला, नियमावली बनाया, उसको पर कार्रवाई क्या हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सिर्फ हम लोग 251 चतुर्वर्गीय कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाला दे करके। सुप्रीम कोर्ट में अपना पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए सरकार को, लेकिन अभी तक नहीं सुने। जबकि इसी विज्ञापन पर पूरा झारखंड, इसी तौर पर पैनल निर्माण से ही पूरा झारखंड में बहाली हुई है, लेकिन पलामू जिला को सिर्फ हटाया गया है। हमारे अबुआ सरकार अभी भी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। यही हमारे माननीय सदस्य जो कल्पना मुर्मू मैडम थे, उनको हस्बैंड जब हेमंत सोरेन से जेल गए थे तो सभी के जगह पर जाकर दौड़ दौड़ के कहते थे कि हमारा झारखंड और संविधान नीति में है, खतरे में है। लेकिन आज जब हमारे 251 बर्खास्त चतुर्वर्गीय कर्मचारी का 251 घर का चिराग नहीं जल रहा है, खाना नहीं खा रहा है, दर दर भटक रहा है, सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी के पास जाकर के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अंतिम में हम लोग आए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के पास इच्छा मृत्यु मांग करने के लिए। सभी हम लोग 251 परिवार के साथ इच्छा मृत्यु मांग करेंगे। हम लोग के अगर इच्छा मृत्यु देते हैं, हम लोग इनके गेट पर आत्मदाह करेंगे। आप लोग की मांग क्या है सरकार से, राज्यपाल से भी क्या मांग है? हम लोग मृत्यु करने की या फिर इसका कोई अलग समाधान है मांग? सरकार चाहे तो अलग समाधान है इसका, कारण कि इसमें हम लोग को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन सरकार का कोई भी अभी तक पदाधिकारी हम लोग को जो है आपको सुनने का तैयार नहीं है। आज हम लोग के बच्चे जो हैं जब घर जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अभी तक कुछ हुआ कि नहीं, तो हम लोग क्या बोले, जो भी करेगा चाहेगा तो सरकार हम लोग को बिना सूचना का तुरंत हटा दिया गया। जबकि सिस्टम ये है कि अगर कोई भी पटिशनर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ही हमको किया था तो हमको पहले सूचना देना चाहिए था। सरकार को अगर सूचना मिला तो सरकार पहले रिव्यू में जाता, लेकिन कुछ नहीं किया। सरकार के नाकामी के कारण हम जो है आज हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग को अगर दिया जाता तो हम लोग 251 अनुसेवक थे, उसका हम जा करके अपना तरफ से वकील रखते, लेकिन वो भी सरकार नहीं किया। डायरेक्ट जो है हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। जबकि नियम ये है कि वहाँ पर से सरकार पहले सूचना देता है। कोर्ट अगर बर्खास्त किया था तो कोर्ट को सूचना पहले सरकार को सूचना मिलता। सरकार जो है से पहले राज्यपाल को देता है, राज्यपाल जो है सुप्रीम आदि के आपको क्या बोलता है हमारे डीसी महोदय को देता, तब जा करके हम लोग के यहाँ पर मतलब हम लोग को हटाने की प्रक्रिया करता है। कितने दिनों पहले बर्खास्त हुआ? हम लोग आपको अब 1 मार्च को जो है हम लोग को 2025 को किया गया। हम लोग 8 साल नौकरी किए हैं। हाँ, 8 साल नौकरी करने के आप लोग का घर का पालन पोषण कैसे चल रहा है? घर का पालन पोषण कैसे चल रहा है? भुखमरी की स्थिति है। हम लोग 8 लाख 9 लाख सभी जितने भी 201 आदमी लोन लिए हुए हैं। कोर्ट जो है कोर्ट पर नोटिस किए जा रहा है। हाँ, और हम लोग को जेल जाने की नौबत लगा हुआ है। उसमें किसी तरह की हमारी गलती थी? कोई अभी मान लीजिए बैंक का लोन लेना है तो बिना आम आदमी को दे देगा क्या? हम लोग को सर्विस पर अति दिया गया तो हम कहाँ से पैसा देंगे? इसमें सरकार को भी संज्ञान लेना होगा कि हम लोग पैसा लिए हैं तो हम लोग को उस चीज़ को भी समाधान करना होगा। बर्खास्त कर दिया गया है। कितने दिनों से आपको ये बर्खास्त किया? कितने दिन पहले? देखिए मैडम, हम लोग को 4 महीने से बर्खास्त कर दिया गया है। 1 मार्च को ही हम लोग को डिसमिस लेटर दे दिया गया है। तो अभी क्या मांग है सरकार से? सरकार से हम लोग को यही मांग है कि हम लोग कहीं गलती किए नहीं है मैडम। बहाली निकालना सरकार का काम है और बहाली को क्रमबद्ध रूप से करना प्रशासनिक का काम है, जो कि नियम बनाती है और नियम बनाना उन लोगों का काम है। लेकिन
नियम वो बनाए, बहाली ये निकाले, दोनों काम किए सरकार और जिला प्रशासन मिलके। हम लोग कहीं हम लोग देखिए फार्म भरते हैं मैडम, 2010 में फार्म भरते हैं और किसी कारणवश कोर्ट में मामला चलता है तो 2017 में ये एग्जाम लिया जाता है और 2018 में हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाता है और उसी के साथ साथ 2025 में हम लोग को बर्खास्त कर दिया जाता है बिना किसी निर्देश का, बिना किसी कसूर के। ठीक है, अगर विज्ञापन गलत है तो बनाना किसका काम था? सरकार का, जिला प्रशासन का? तो फिर हम लोग गलत कहाँ है मैडम? हम लोग को क्यों बेकसूरों को सजा दिया जा रहा है? इससे अच्छा तो सरकार हम लोग को जान से मार देती ना। हम लोग को तो गलत किए भी नहीं, हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। आज बच्चे लोग को फीस नहीं भरा पा रहा है मैडम, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं मैडम। 10 रुपए के लिए सोचना पड़ रहा है मैडम हम लोग को। किसके पास मांगने जाएं? कौन देगा? महिला को वैसे भी जल्दी कोई काम नहीं देता। अगर मेरे पास मजबूरी था तभी तो हम लोग इस पोस्ट में काम कर रहे थे और आज जो भी था वो भी खत्म हो गया, रोड में आ गए हैं, दर दर के ठोकर खा रहे हैं। लोन लिए हैं, इतना लोन लिए हैं, लोन वाला बार बार फोन कर रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि आप लोग अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो ये सब सरकार की नाकामी दिख रही है हमारी, जो कि सरकार बहाली निकलती। अगर सरकार नहीं बहाली निकलती, हम लोग नहीं बहाल होते तो कहीं मजदूरी लेबर करके खाते, लेकिन आज वो भी मेरे पास नहीं है। आज हम लोग कहाँ जाए? अगर सरकार चाहती है तो हम लोग को जल्द से जल्द 251 अनुच्छेदों को समायोजित करे और नहीं समायोजित करती है तो एकदम हम लोग राज्यपाल और झारखंड सरकार हेमंत जी से एकदम हम लोग इच्छा मृत्यु का मांग करते हैं। मृत्यु दे दे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब सीधे सीधे अपना जान दे देंगे। क्या करेंगे जी के? क्या करेंगे मैडम बताइए आप हमको? मर मर के जी रहे हैं हम लोग ना, है रोड में आके जी रहे, रुपया खातिर झक रहे हैं मैडम। कहाँ से लाए हम लोग बच्चा के फीस भरने के लिए? कौन देगा हम लोग को 2 रुपया भरने के लिए? कोई देगा तो मेरे पास रहेगा तभी कोई देगा, नहीं तो नहीं रहता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग मरने के कगार, तिल मरने से अच्छा है कि हम लोग को सरकार इच्छा मृत्यु ही दे दे, सबसे अच्छी बात रहेगी ये। अगर सरकार को हम लोग को यही करना है, हम लोग सबको 251 अनुच्छेदों को समायोजित कर दे, या नहीं तो फिर हम लोग इच्छा मृत्यु दे दे। आपका नाम? सरिता देवी। हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल एक विकलांग भी है, आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार ठाकुर, 100% मैं दिव्यांग हूँ। पलामू से चलकर मैं घुसकते हुए कितना कष्ट से यहाँ तक आया हूँ सरकार के पास अपने बातों को पहुँचाने। हम लोगों को 2010 में विज्ञापन निकलता है, सब जगह विज्ञापन निकलता है, वहाँ पर भी विज्ञापन निकला हुआ था। हम लोग ने आवेदन किया, एग्ज़ाम हुई, उसके बाद हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर मिला। 7 साल जॉब की है, 7 साल के बाद बोला जाता है, अचानक से एक लेटर आता है विभाग में, बोला जाता है कि आपको हटा दिया गया है। अब बताइए हम क्या करें, समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में उपायुक्त महोदय से मिले, वहाँ भी कोई निराशा हाथ लगी। डीडीसी से मिले, वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। वित्त मंत्री से मिले, वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। अब लास्ट ऑप्शन में हम लोग के पास बचा कि सरकार के पास जाने से शायद कुछ समस्या का समाधान हो, ये सोच करके मैं आज यहाँ धरना पर उपस्थित हुआ हूँ। 2010 में विज्ञापन निकला था, 2017 में इसकी नियुक्ति हुई, एग्जाम हुई थी 2018 में 2018 में नियुक्ति हुई। 7-8 साल आप लोग काम किए, फिर 2025 में अभी आप लोग को बिना किसी सूचना के बिना किसी सूचना के निर्कासित कर। जी मैम। 93 से लेकर 2017 तक टेलीविजन में काम किया। मेरा 10 में वैकेंसी निकला, वैकेंसी में फार्म भरे, 17 में परीक्षा लिया, 18 में ज्वाइनिंग हुआ मेरा और 25 में हम लोगों को बर्खास्त कर दिया। तो बताइए मैडम कि कहाँ करेंगे? मैं जो 1 साल का मेरा 4 नंबर मिला था, 15 साल का 15 जो कि 60 ग्रेजुएशन नंबर पर मेरा नौकरी हुआ था मैडम। और हम लोग उपायुक्त पलामू के यहाँ अपना काम कर रहे थे, तो वहाँ जो डेरा का जो भी काम होता काम करके ही हम लोग नौकरी लिए थे मैडम। हम लोग को क्या कसूर है मैडम? हम लोग का मांग है कि 251 को समायोजित करे सरकार, और सरकार रिव्यू में जाए और हम लोगों का ज्वाइन करा। अभी बहुत मुश्किल से चल रहा है मैडम। रांची आने के लिए हम लोग को सोचना पड़ा था, एक दूसरे के सहारा से आए हैं। जैसा कि अनुसेवक संघ के लोगों का कहना है कि 2010 में जो है विज्ञापन निकला था और 2017 में इसका एग्जाम हुआ था और 2018 में इनकी नियुक्ति कराई गई थी इनको, और 7-8 साल काम करने के बाद 2025 में इनको बिना किसी लेटर का निषेध कर दिया गया, इनको काम से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। इन लोगों का मांग है कि सरकार इनको जल्द से जल्द इन लोगों का समायोजन करे, 251 लोग हैं, सभी का समायोजन करे, या फिर इन्हें इच्छा मृत्यु की
आगे ये दे दे, परमिशन दे दे कि ये लोग इच्छा मृत्यु कर सके। चलिए आगे हम आपको इसकी और खबरें देते रहेंगे, तब तक के लिए देते रहे साथ।